नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा सांसद मलूक नागर का टिकट काटकर जाट समुदाय के विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर आज एक निजी बैंक्वेट हॉल में बसपा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड के प्रभारी शमसुद्दीन रायन और नगीना लोकसभा से बसपा के मौजूदा सांसद गिरीश चंद मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। अतिथियों का फूलों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बसपा सुप्रीमो द्वारा विजेंद्र सिंह को बसपा से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा शमसुद्दीन राय ने मंच से की। बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में हजारों की तादाद में बसपा के समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें, विजेंद्र सिंह जो कि लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव थे और बिजनौर लोकसभा से ही लोकदल से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके द्वारा पिछले 4 महीनों में जी तोड़ मेहनत कर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, जिसके चलते उन्होंने लोकदल पार्टी व अपने सभी पदों से बीते दिन इस्तीफा दे दिया और बसपा का दामन थाम लिया। बसपा के पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड के प्रभारी शमसुद्दीन राय ने बताया, चौधरी विजेंद्र सिंह जी एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे थे, एक किसानों के नेता के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कल इस्तीफा दिया लोकदल से। आप बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर यहाँ, जो कि बहन जी की परंपरागत के साथ साथ अगर पहली बार हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सांसद बनी थी तो बिजनौर की धरती से बनी थी, और बिजनौर की धरती को आज बहन जी ने बिजनौर और विजेंद्र सिंह दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है, तो इसलिए बिजनौर पे विजेंद्र सिंह ही भारी रहेंगे। और मुझे उम्मीद है दूसरे दल के लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट 2,70,000 है। विजेंद्र सिंह जी 2,70,000 वोट तो केवल बीएसपी का ही होगा, और जब समाज का, और इस समाज में जाट समाज में जो बहन जी ने गुर्जर समाज को, जाट समाज को, सर समाज को जो टिकट बांटे हैं, उस समाज का संदेश, उस सामाजिक संदेश इतना बेहतरीन जा रहा है कि आज विजेंद्र सिंह जी की यहाँ हमने घोषणा बहन जी के आदेश अनुसार की है। और मुझे उम्मीद है कि आज दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, अपर कास्ट में, सर समाज में विजेंद्र सिंह जी की लहर है। आज आप भी, मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आपको भी पता चल जाएगा। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो जितने लोगों से मेरी बात हुई, सब ने यही कहा कि निर्णय बहन जी का बहुत अच्छा रहा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, आप यहाँ देखना, हमेशा मेरा यहाँ सांसद रहा। इस बार भी हमारी दोनों सीटें, पिछली बार भी थी नगीना और बिजनौर, इस बार भी हमें नगीना और बिजनौर दोनों सीटें हम जीत कर आएंगे। क्या जो है इंडिया में शामिल हो रही है बसपा? नहीं, हम लोग राजनीतिक गठबंधन करना नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं। क्या बहन जी अकेले तो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि राजनीतिक गठबंधन 2019 में भी किया था, राजनीतिक गठबंधन 1996 में भी किया था, राजनीतिक गठबंधन 1993 में किया था, लेकिन सामाजिक गठबंधन नहीं किया था। सामाजिक गठबंधन भारी होता कि राजनीतिक गठबंधन भारी होता, बताइए? सामाजिक गठबंधन भारी है, और समाज में संदेश देना ही हम लोग सर समाज को साथ लेके चलते, इसलिए सामाजिक गठबंधन हमेशा भारी रहेगा और सामाजिक गठबंधन से हम जुड़ रहे हैं। कितने सीटें जीत के आ रही है? उन पर 15 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है, क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात समझ लो, अभी मेरे कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है, और रही बात है किसी ने किसी को पूछ के नहीं दिया है। जो अपने व्यक्तिगत पूछ के देता तो शायद हम लोग बोलते, जब किसी ने पूछ के दिया ना, हम क्यों कहें भाई? तो कार्रवाई करेंगे अगर आपको? अरे जब मुझसे पूछ के नहीं दिया तो मैं कैसे कहूँ कि किसी को क्यों दिया? अगर आपके संज्ञान में मामला था, आप कार्रवाई करेंगे? जब आपके संज्ञान है, जब की बात मैं देखूंगा। अच्छा, पहले बसपा जो है सड़कों में उतर के संघर्ष करती थी, अब खाली बहन जी ट्विटर खेल रही हैं, संघर्ष नहीं करते तो आपको फिर जानकारी नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश में जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर ट्वीट करता है तो देश का पीएम भी पढ़ता है, देश का राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं, देश के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। जीते ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी में सब एक दूसरे के नेताओं के ट्वीट के पढ़ते हैं, और उस ट्वीट से जहां से जनता का, समझ लो मेरी बात को, जहां से जनता का सदन से ही निर्णय होता है, सदन से ही योजना बनती है, उस सदन के सदस्य भी पढ़ते हैं। तो ट्वीट से ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लीडर हैं,
बहन जी जब ट्वीट करती हैं तो देश के अंदर एक एक पॉलिटिकल इंसान पढ़ता है, सामाजिक इंसान पढ़ता है। दलित समाज आपके साथ है पूरा? बहुजन समाज पार्टी का जो एक एक वेज वोट है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 तक 2022 तक मतलब ये समझ लीजिए हर हथकंडे अपना लिए थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन, भ्रष्टाचार, महंगाई भगाएंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सारे बहक गए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वेश था वो चट्टान के तरीके से अपनी नेता के साथ खड़ा रहा था। इस बात का एहसास आपको भी होगा। चर्चा ये है कि जो बीजेपी लिस्ट दे रही है उसके मुताबिक आप प्रत्याशी उतारेंगे क्या? जो बीजेपी लिस्ट देगी उसके मुताबिक आप प्रत्याशी उतारेंगे, चर्चा ये है आम। देखिए, एक बात जिनका घर उजड़ता है तो वो हमेशा एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। ये तूफान था, निकल चुका है, अब तूफान का हमेशा डाउनफॉल आएगा और हम बीएसपी हमेशा उठती हुई नजर आएगी। देखना इंडिया गठबंधन में ना जाने का मायावती का क्या बीजेपी से साइलेंट छिपा हुआ गठबंधन है? मैं ये बात से आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी नेता ने कितनी बार कहा कि हमें कोई गठबंधन, हम सामाजिक भाईचारे पे विश्वास करते हैं, राजनीतिक गठबंधन पे विश्वास नहीं करते। बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने बताया, देखिए, मुझे उन्होंने प्रत्याशी के साथ साथ जो अपना विश्वास दिया है, जो अपनी धरोहर दी है, जो अपनी विरासत दी है, वो मेरे साथ साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी, पूरे सर्व समाज की जिम्मेदारी है। उनके विश्वास पर हम एक सेवक बनकर पूरा सर्व समाज को इकट्ठा करके उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। जैसे जनता का कहना है कि नेता इलेक्शन से पहले आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर जनता के बीच में दिखाई नहीं देते। जैसे कि मौजूदा सांसद हमारे मलुक नागर जी, वो आज तक 5 सालों में बिजनौर में नहीं दिखाई दिए। क्या कहना? देखिए, दिखाई देना ना देना किसी की पर्सनल स्थिति हो सकती है। जैसा आप पहले भी जानते हैं, हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव चाहते हैं। सर्व समाज इकट्ठा है और जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती जी है, हमेशा सर्व समाज की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। सारी जनता, जैसा आपने देखा ना, पहले कभी ऐसा आपने देखा होगा, जब बहन कुमारी मायावती जी का दिशा निर्देश होता है तो सारा कार्यकर्ता, सर्व समाज उनके दिशा निर्देश पर इकट्ठा हो जाता है। हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं, हमें उनके हाथ मजबूत करने के साथ साथ हमें सच्चे सिपाही की तरह आगे बढ़ना है। चुनाव में आप जनता के बीच सर्व समाज की लड़ाई है, गरीब, दलित, मजदूर को इकट्ठा करना है और सबको इकट्ठा होकर सभी लोगों को। आपको जनता चुनकर संसद में भेजना काम, तो आप जनता के लिए पहला कदम क्या करें? देखिए, मैं तो सांसद बनने से पहले ही जनता के साथ हूँ, जनता के साथ गाँव में रहता हूँ, गाँव में सोता हूँ और इसी क्षेत्र का हूँ, इसी क्षेत्र का लाडला हूँ, इसी क्षेत्र का बच्चा हूँ। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।